गुरु के वचन अटल कर मानिए। बड़ा सुंदर एक प्रसंग है, पर हमारा तो माइक, हमारे लोग सब राम ने जोड़ी बनाई है इस बार, इसलिए भगवत कृपा से इसको यहीं ड्रॉप करते हैं। और इसके बाद बाहर एलईडी होगी और गुरु के वचन अटल कर मानिए मैंने कभी अपने कुंज में निकुंज वन में मैंने गाया है, जरा उसको सुन लेना तो तुम्हारे रोम रोम खिल जाएंगे। पर यहाँ तो हम गाएं तो पता नहीं तुम्हें उठ के भाग जाओ। इनकी भी बड़ी इसमें महिमा है। गुरु के वचन अटल कर मानिए। गुरु का और मानने लायक है भी क्या? अगर गुरु की वाणी ही न सुनी, गुरु के वचनों पर विश्वास ही न हुआ और वो वचन तुम्हारे कर्म में आए ही नहीं, तो केवल ये कर्म कांड की श्रद्धा से तुम्हारे भीतर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। श्रद्धा तो जरूरी है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। लेकिन श्रद्धा रहे और ज्ञान लें, आगे बढ़ें। एक बड़ा अहंकारी आदमी था, अपने बेटे को गया जा करके गुरुकुल में दे आया गुरुजी के पास। कहा गुरुजी ऐसे तो इससे बड़ा तो तेज कोई है नहीं, बड़ा इंटेलिजेंट है, गांव में इससे ऊपर कोई है नहीं, पर ठीक है अब आप लोग खोले हुए हैं स्कूल तो हम दे देते हैं, देखिएगा पढ़ा दीजिए। अहंकार देखो, ये अहंकारी लोग ऐसे ही होते हैं। टीचर पे भी गुरु पे भी गए हैं एहसान करने के लिए। महाराज आपका क्या आजकल चल रहा है? अच्छा, जब बीएड किए हैं नौकरी नहीं मिली है, अब आप गरीब हैं, आइए पढ़ा दीजिएगा इसको। जिस गुरु के प्रति तुम्हारे हृदय में ये भाव है जो तुम्हारे बच्चों को अक्षर ज्ञान कराएगा, तो तुम्हारा बच्चा भी वैसे ही 2 कौड़ी का निकलेगा जैसी तुम्हारी 2 कौड़ी की श्रद्धा है। तुम ही ठीक नहीं हो तो बच्चा ठीक कैसे होगा? पेड़ ही ठीक नहीं है तो फल कहां से अच्छा आएगा? वहां महाराज पढ़ा देना। 6 महीने के बाद गया गुरुजी, अब तो पूरा विश्व विजेता हो गया होगा, दिग्विजयी हो गया होगा। बोला पूरा हो गया है। बोला कोई कमी हो तो बता दो। बोला नहीं, गुण तो इसमें 100 हैं, 100 गुण होते हैं, उसमें से 2 सिर्फ नहीं है, तो 98 है ना। हाँ। बोला 2 कौन नहीं है? बोला बस 2 गुण इसमें नहीं है, इसकी अपनी अकल है नहीं और गुरु की सुनता नहीं, ये 2 छोड़ के बाकी सब इसका है। अब बताओ, अपना अकल है नहीं और गुरु की सुनता नहीं, बाकी 98 है उसके पास, क्या होगा भगवान जाने। वो हमारे आपके बच्चे भी ऐसे ही हैं। कोई मैया कहेगी कि हमारा बेटा ऐसा है, बस महाराज 1-2 चीज मुझे सोलो फिल्म याद आ जाता है, अमिताभ और धर्मेंद्र मौसी के पास जाके कहता है बस मौसी, अब किसी ने पिला दिया तो फिर बैठ गया जुआ खेलने, इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष? हाँ बेटा ठीक कह रहा है। अब नाच देखने चला गया तो इसमें तो बड़े बड़े राजा और महाराजा जाया करते हैं। भैया, तो मौसी कितनी प्यारी बात कहती है, ठीक कहते हो बेटा, शराबी वो, जुआरी वो, नाच देखने वाला वो, मवाली वो, लेकिन तुम्हारे जैसा मित्र आज तक नहीं पाया, एक बुराई तुम्हारे मुंह से नहीं निकल रही। तो हमारे उस बेटे की भी यही हालत थी। कहा बस 2 ही इसमें अवगुण हैं, महा कम अकल है ही नहीं और गुरु की सुनता नहीं, बाकी सब ठीक है, आपका बेटा है, संभाल लो। कहीं ना कहीं यही स्थिति हमारी भी है। आप सोच के देखोगे, अहंकार कूट कूट के भरा है हम में, अपना विवेक है नहीं, विवेक नहीं है, बुद्धि हो सकती है पर विवेक तो नहीं है। विवेक का काम है नीर चीर को अलग करना, सत्य असत्य को अलग करना। विवेक का काम है धर्म अधर्म को अलग करके देखना, लेकिन हम कहाँ देख पा रहे हैं? जगत और जगदीश में ही हमें फर्क पता नहीं है, जगत अपना है कि जगदीश अपना है, अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पाए। दुनिया बड़ा या दुनिया बनाने वाला बड़ा, अभी तक यही डिसीजन नहीं ले पाए। तो ये साधारण सा निर्णय भी हमारे जीवन में नहीं है। और ये सत्संग और हनुमान कथा, राम कथा, भागवत कथा होती इसीलिए है कि दुनिया के इस झमेले में, भीड़ में
अगर कभी घंटे 2 घंटा व्यस्तता में समय निकल आए, सत्संग हो जाए, श्रवण ठीक से हो जाए, तो मामला बनते भी देर नहीं लगता। राजा खटवांग तो अंतिम 48 मिनट में मुक्ति पा गए थे। भगवान राम के पूर्वज 48 मिनट्स ओनली, लाइफ के केवल 48 मिनट बचे हुए थे। उन्होंने पूछा क्या मेरा मंगल हो सकता है? बोला 48 मिनट बहुत होते हैं। परीक्षित जब गया और जाकर के कथा सुनने के लिए बोला कि महाराज हमारा क्या मंगल हो सकता है, हमारी मुक्ति हो सकती है? पूछा अपने गुरुदेव भगवान से। कौन है उनके गुरुदेव? सुखदेव। लेकिन आप मंगल करेंगे कैसे? क्योंकि आपका तो नियम है कि एक घर में गो दोहन में जितना समय लगता है उससे ज्यादा एक जगह आप टिकते नहीं हो। एक गैया को धोने में जितना समय लगता था उससे ज्यादा एक दरवाजे पर वो टिकते नहीं थे गुरुदेव। तो इतनी देर में हमारी मुक्ति कैसे हो जाएगी? तो गुरुदेव सुखदेव भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही कि ऐसा समझ परीक्षित, तुझे सर्प ने डस लिया होता, विष तेरे मस्तक पे चढ़ गया होता और सिर्फ मैं वहां उपस्थित होकर तेरी ओर देख लिया होता तब भी तेरी मुक्ति हो जाती। अभी तो 7 दिन बाकी, अभी तो 7 डेज बाकी हैं, घूमते घूमते कर लेंगे। इन 7 दिनों में मुक्ति नहीं, तुम्हें राधा कृष्ण की भक्ति दिला दूंगा। क्योंकि मुक्ति तो बहुत आसान है। मुक्ति और भक्ति में क्या अंतर है? कहा मुक्ति के लिए तुम्हें परमात्मा के पीछे भागना होगा और भक्ति हो गई तो बंसी वाला तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, तुम जहां जाओगे वो तुम्हारे पीछे जाए। ये मुक्ति और भक्ति का अंतर है। इसलिए भक्ति को सदा श्रेष्ठ कहा गया। लेकिन भक्ति युवा है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि भक्ति जवान है और उसके दोनों बेटे बूढ़े हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य। और वो कोई भागवत की कथा नहीं है, वो अभी की कथा है। भक्ति की कमी तुम में भी नहीं है, नाचने में तुम्हारे में भी कोई कम नहीं है। सिंदूर टिकुली ये वो डब्बा हलवा पूड़ी बना करके मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, इसमें तुम्हारा भी कोई कमी नहीं है, तुम कर ही रहे हो। लेकिन अगर कमी कहीं है तो ज्ञान और वैराग्य की है। और याद रखना, भक्ति चाहे जितनी जवान हो लेकिन उसके बेटे ही उसके सामने वृद्ध और जर्जर रहेंगे तो भक्ति कभी हंस नहीं सकती, मुस्कुरा नहीं सकती, उसके चेहरे पे रुदन रहेगा, वो स्वयं दुखी रहेगी। तुम लोग भी वैसी भक्ति के मालिक हो, ज्ञान वैराग्य रहित भक्ति के मालिक हो।